यूनिट नंबर सेकंड शो द रिसर्च की अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आप देखेंगे कि आपके पीवाईक्यूज में हर बार रिसेंटली और पिछले 10 सालों से आपका ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। कौन सा है सवाल उसके बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये है आपके 2021 का सवाल। इस सवाल के अंदर बात कर रहे हैं किसके बारे में, वो बात कर रहे हैं आपके कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं यहाँ पर सहसंबंध। ठीक है, यानी कि दो चीजों के बीच यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दो चीजों के बीच हम यहाँ पर संबंध की बात कर रहे हैं। और प्रमुखतः हमारी शोध के अंदर, हमारी रिसर्च के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पर होते हैं चर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर होते हैं वेरिएबल्स। आपका ए वेरिएबल हो सकता है और उसी के साथ साथ बी वेरिएबल भी यहाँ पर हो सकता है। सवाल में देखिए क्या पूछा है, सवाल नंबर 78 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कोरिलेशंस, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आपके पीएम की। पीएम क्या है यहाँ पे, यही है आपका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसी को आप जानते हैं एक और नाम से, और वो क्या है, वो है आपका पियर्सन आर। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में जमाना है। इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, निम्नलिखित सहसंबंधों को उनके संबंध की क्षमता, क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे संबंध की क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में कैसे होगा, यानी कि सबसे कम वाला जो है वो, उसके बाद उससे हाई, उसके बाद उससे हाई, उसके बाद उससे हाई। यहाँ पे हम कम और हाई किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि संबंध की क्षमता के बारे में। अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि रिलेशनशिप होता क्या है। एक चर आपका ए वेरिएबल है और दूसरा है आपका यहाँ पर बी वेरिएबल। ए वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका मैंगो हो गया, और बी वेरिएबल की अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो गई आपकी, यहाँ पर हो गई आपकी मेमोरी, यानी कि यहाँ पर हो गई आपकी स्मृति। यानी कि जितने की आप आम खाएंगे उससे क्या होगा, आपकी स्मृति में इजाफा होगा, उतनी आपकी मेमोरी जो है वो हाई होगी। यानी कि अगर आप 10 मैंगो खाएंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, 20 खाएंगे तो और अच्छा स्कोर करेंगे, 30 खाएंगे तो आप और भी ज्यादा स्कोर अच्छा करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका ए वेरिएबल बढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार से आपका बी वेरिएबल भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है आपको, सवाल में पूछा है आपको स्ट्रेंथ के बारे में, ताकत के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना होगी एक और चीज, और वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर सबसे बेसिक आपकी नंबर लाइन। आप देखेंगे हर बार आपके एग्जाम में सवाल आपको यहीं पर फंसाएगा। यहाँ पर -1 दिया रहेगा, यहाँ पे +1 दिया रहेगा, और आप ध्यान रखिएगा एक बात जीवन में कभी भी, यहाँ पर जितना आपके एक के पास स्कोर होगा उतना क्या रहेगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, एक के जितना पास रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक के जितना नजदीक वैल्यू रहेगी उतनी क्या कह लेंगे, उसको हम कहेंगे उतना हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वैल्यूज कहां पर आएंगी, आपके जीरो के आसपास गिरना स्टार्ट होंगी, जीरो के नजदीक होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो कैसा हो रहा है, वो यहाँ पर वीक हो रहा है। यानी कि एक के जितना नजदीक, एक के जितना करीब, और इस तरफ भी सेम एज इट इज, उतना क्या बोलेंगे, उतना हम उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। लेकिन जितना क्या होगा, जितना आपके जीरो के नजदीक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यहाँ पर हम, सॉरी ये गलत बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर वीक। ठीक है, तो एक के जितना नजदीक रहेगा माइनस, अच्छा ये कहां से कहां तक चलती है, -1 से चलती है आपके +1। और रिसेंटली देखिए आपको यहाँ पर जो कैंसिल पेपर था आपका, उसके अंदर आपको यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने 2 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं अभी के अभी। ठीक है, उसी के साथ साथ -1 से कहां तक चलता है, -1 से आपका +1 तक चलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। और जितना आपके जीरो के पास रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हमारा जो सहसंबंध है वो कैसा है, वो हमारे पास यहाँ पर वीक है। यानी कि जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या है, वो यहाँ पर वीक है। अगर यहाँ पर देखिए 0.67 की बात करें तो इसको हम कैसा बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट। अगर हम यहाँ पर बात करें 0.97 की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हाई कोरिलेशन देखने मिल रहा है। 0.9 मतलब ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर अगर हम 1 ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 0.9, एक के बहुत ही करीब आ रहा है। तो जितना एक के करीब होगा उतना क्या रहेगा, उतना वो हाई रहेगा। 0.67 कहाँ आएगा, वो यहाँ पर कहीं बीच में आएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें 0.12 की, 0.12 वो कहाँ पर आएगा, ये 0 है, और 0.12 आपका यहाँ पर कहीं आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, वो यहाँ पर वीक है अगेन। ठीक है, तो आपने तीनों देख लिया, ये मॉडरेट हो गई आपकी, यहाँ पर आएगी, ये वाली आपकी हाई आएगी, और ये वाली जो आपकी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर वीक आएगी। अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं हमारा एक पीवाईक्यू जो आया था आपके 2021 के अंदर। और इसके बाद आप जो है जीवन में कभी भी जो है ये संबंध, ये जो सवाल है आपका कोरिलेशन से संबंधित, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये है आपके यूनिट नंबर सेकंड का एक महत्वपूर्ण सवाल। इसी के साथ साथ कभी भी अगर आपको दिया जाए पियर्सन आर की बात, तो वहां पर वो इसी की बात करेंगे। एंड उसी के साथ साथ जब भी वो बोलेंगे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पीएमसी, तो भी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ भी इसी की बात हो रही है। और जब भी यहाँ पे लिखा होगा सहसंबंध गुणांक, ठीक है, सहसंबंध गुणांक जब भी लिखा होगा, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा होगा, तब भी किसकी बात करेंगे,
तब भी वो इसी चीज की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपने एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा अभी 5 मिनट के अंदर, और देखिए अभी जो आपके पैराग्राफ के डिफिकल्ट सवाल हैं उसको भी आप बड़े आसानी से समझने में आपको काफी आसानी होगी, बड़े आसानी से आप जो है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आपने जो है यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कंसेप्ट समझ लिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? सहसंबंध गुणांक, यानी कि ए वेरिएबल मैंगो खाना और बी वेरिएबल आपकी स्मृति, ठीक है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में आप समझ गए हैं, और अब आपको जो है कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस सवाल के अंदर। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को, और काफी आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। संबंध की क्षमता बोली है, ये आपके दिमाग में सेट है। 0 मतलब कमजोर और 1 मतलब आपका क्या रहेगा? ये रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है आपकी लाइट रहेगी, ये जो है आपकी हैवी रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल को। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? आपको जमाना है किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम, यानी कि सबसे कमजोर जो होगा पहले आएगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा सबसे बाद में आएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है? 0 के सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू गिरने वाली है इनमें से, ठीक है। तो देखिए 0 के सबसे नजदीक कौन सी है? अच्छा, एक बात यहाँ पे और कि प्लस और माइनस, इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 0, तो 0 के सबसे नजदीक क्या है? 0 के नजदीक 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा? पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा आपका यहाँ पर 3 वाला, ठीक है। पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा आपका यहाँ पर 3 वाला। तो 0.30 पहले आएगा, ये बात आपकी फोटो खिंच गई, ये बात आपको जो है दिमाग में सेट हो गई है। क्योंकि अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.6 बड़ा नंबर है कि 0.4 नंबर है कि 0.3? 0.3 जो है आपका यहाँ पर सबसे छोटा नंबर रहने वाला है, यानी कि 0 के सबसे करीब कौन सा रहेगा? यही रहेगा। अब अगला देखिए उसके बाद क्या आएगा? 0.4 आएगा, ठीक है। 0.4, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है क्या? ओके, तो यहाँ पर 1 मिनट देखिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिया हुआ है, तो कहाँ पर बनेगा आपका? ये बनेगा आपका यहाँ पर। 0 आपका कहाँ रहेगा? 0 आपका यहाँ पर रहेगा। अब दिया हुआ है ये लेफ्ट साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे देखिए नेगेटिव लगा हुआ है। अब देखिए अगला 0.40 है, वो कहाँ बनेगा? वो यहाँ पर बनेगा 0.40, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.68, वो इसके आगे बनेगा 0.68, और उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है? -0.75। तो बताइए वो इस साइड जमाएगा या फिर इस साइड जमेगा? प्रीटी ऑब्वियसली आपका यहाँ पर जमेगा 0.75, ठीक है। और ये देखिए पूरा आपका ऑर्डर सेट हो गया, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आपका आएगा 0.30, आपके पास बचते हैं केवल और केवल 2 ऑप्शन। देन क्या आएगा? 0.40, सी ऑप्शन, और आपके पास ये सही उत्तर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सही उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी सी डी ए। 0.30 पहले, उसके बाद 0.40, फिर आपके पास 0.68, और उसके बाद आपके पास 0.75, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसानी से आपने कम समय के अंदर सीख लिया यहाँ पर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में। इसी को आप कह सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है? 0.40। अगर हम कहें आपका आम खाना, मैंगो खाना, और आपकी मेमोरी में हम कह रहे हैं कि 0.40 का संबंध है, यानी कि किस प्रकार का कोरिलेशन हुआ वहां पर? एक मॉडरेट प्रकार का हुआ कह सकते हैं, ठीक है, कि 50-50 चांसेस वाली यहाँ पर बात है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कहें -0.75 है, यानी कि क्या हो रहा है? नेगेटिव में जा रहा है हमारे पास यहाँ पर। कुछ भी जितने आप आम खा रहे हैं उतनी आपकी मेमोरी उल्टी जो है यहाँ पर कम हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दोनों बढ़ेंगे, और नेगेटिव में क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फर्क नहीं पड़ता कि ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, या फिर बी बढ़ रहा है तो ए घट रहा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव कब रहेगा? जब एक बढ़ेगा, वन वेरिएबल ऊपर जाएगा और दूसरा वेरिएबल आपका यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखा, अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे, तो जो आपका यहाँ पर सवाल है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। जो आपको सवाल में दिक्कत आती है, देखिए क्या बोल रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है पैराग्राफ में। क्रोनबॉग अल्फा का निर्धारण किया, परंतु उसने यह भी सोचा कि परीक्षण की केआर विश्वसनीयता की भी जांच की जाए, क्योंकि क्रोनबॉग अल्फा काफी उच्च, कितना दिया हुआ देखिए, क्रोनबॉग अल्फा कितना दिया हुआ है? काफी उच्च दिया हुआ है, 0.947 का। अब आपको ये समझना है काफी उच्च क्यों बोल रहे हैं। जो भी आपने कंसेप्ट समझा ना, 100% केवल और केवल आपको इसी के लिए बोल रहे हैं। उच्च क्यों बोल रहे हैं? 0.947, यानी कि अगर हम नंबर लाइन में बनाए तो कहाँ बनेगा? यहाँ पर आपका 1 है, 0.94 एक के इतना करीब बन रहा है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? काफी उच्च यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, 0.947। तो यहाँ से देखा, तथा परीक्षण काफी लंबा है, और वो सब चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है आगे, ठीक है। लेकिन ये समझ आया आपको क्रोनबॉग अल्फा काफी उच्च 0.94 क्यों बोला हुआ है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिलायबिलिटी की बात हो रही है, और वो क्या है? क्रोनबॉग अल्फा कितना है? 0.947, यानी कि इस परीक्षण की, इस जो आपकी यहाँ पर टेस्टिंग है, इसके अंदर आपकी जो रिलायबिलिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हाई है। कितनी है? 0.947। कितनी है? 0.947। अगर यहीं पे लिखा होता कि कितनी है उसकी क्रोनबॉग अल्फा है, उसका मान के चलिए 0.17, इसका मतलब रिलायबिलिटी क्रोनबॉग अल्फा जो है वो काफी लो आ रहा है, कम है काफी वो, ठीक है। तो वहां पर क्या लिखा होता? वहां पर लिखा होता उनका निम्न, वहां पर, ठीक है।
तो इस प्रकार से देखिए जब आप पैराग्राफ को रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको वो सारी चीजें भी समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप ये कंप्लीट पैराग्राफ देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स के अंदर। वहां पे आपको सारे के सारे सवाल 2019 से लेके 24 तक के मिल जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एग्जाम का टाइम है तो आप उसको अगर नहीं भी करते हैं तो कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर करना चाहते हैं, आपको है कि आप इस बार एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे संपर्क करके बाकी जानकारी लेके आप इसको फटाफट से एक्सेस कर सकते हैं और इसी बार के एग्जाम में आप जो है इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको जो है अगले 6 महीने इस प्रकार से अगेन स्टडी, अगेन आपको ऐसा वेट ना करना पड़े। ठीक है, ऑल राइट। इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमने देखा यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 का सवाल। इसी प्रकार से हम आगे भी और सवाल देखेंगे। यूनिट नंबर 5 का देखिए हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, यूनिट नंबर 1 का भी कवर किया हुआ है, यूनिट नंबर 10 के भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से और यूनिट वाइज आपके सवाल हैं आते रहेंगे, इसको कंटिन्यू देखते रहिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी समय से कर लीजिए। और टेलीग्राम पे देखिए आपकी यहाँ पर फ्री पीवाईक्यू बुक अगर आपके पास नहीं है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप जो है मीडिया सेक्शन में जाकर वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आराम से, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको लगा सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आप प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं तो वहां से भी उसको आप करके एक्सेस लेके फटाफट से अपने सवालों को सही सही कर सकते हैं। तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फटाक से हम क्विक में आपको जो है 5 से 7 मिनट में जो है पूरा कंसेप्ट समझेंगे, उस पे बेस्ड हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून।